हेलो फ्रेंड्स। खलीफा हारून रशीद के काल में बगदाद के आसपास 10 कुख्यात डाकू थे जो राहगीरों को लूटते और मार डालते। खलीफा ने प्रजा के कष्ट का विचार करके कोतवाल से कहा कि उन डाकुओं को पकड़कर लाओ वरना मैं तुम्हें प्राणदंड दूंगा। कोतवाल ने बड़ी दौड़ धूप की और निश्चित अवधि में उन्हें पकड़ लिया। वे नदी पार पकड़े गए थे, इसीलिए उन्हें नाव पर बिठाकर लाया गया। मैंने जो बाद में नाव पर चढ़ा था समझा कि यह लोग मामूली आदमी हैं। दूसरे किनारे पर अन्य सिपाहियों ने उनके साथ मुझे भी बांध लिया। मैंने यह भी न कहा कि मैं डाकू नहीं हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं अल्पभाषी हूँ। खलीफा के सामने हमें पहुंचाया गया तो उसने जल्लाद को आज्ञा दी कि 10 डाकुओं का सिर काट लो। भाग्यवश मुझे सबके अंत में बिठाया गया। जल्लाद ने 10 के सिर काट दिए तो मेरे पास आकर रुक गया। खलीफा ने ध्यान से मुझे देखा और कहा, मूर्ख बुड्ढे, तू तो डाकू नहीं है, तू किस तरह इनके साथ आ मिला? मैंने कहा, मालिक, मैं तो इन्हें भला आदमी समझकर इनके साथ नाव पर बैठ गया था। खलीफा को यह सुनकर हंसी आ गई और वह कहने लगा, तू अजीब आदमी है, पहले क्यों नहीं बोला कि तू डाकुओं में नहीं है? मैंने कहा, सरकार, मैं 7 भाइयों में सबसे छोटा हूँ। मेरे 6 भाई बकवासी है, मैं कम बोलता हूँ। मेरा एक भाई कुबड़ा है, दूसरा पोपला, तीसरा काना, चौथा अंधा, 5वां बूचा यानी कनकटा और छठा खरगोश की तरह होठकटा है। कहे तो मैं उनका वृत्तांत कहूँ, किंतु शायद वह सुनना न चाहता था, इसीलिए उसके बोलने के पहले ही मैंने अपने भाइयों की कथा आरंभ कर दी। आइए सुनते हैं नाई के कुबड़े भाई की कहानी। सरकार, मेरा सबसे बड़ा भाई जिसका नाम बकबक था, कुबड़ा था। उसने दर्जीगिरी सीखी और जब यह काम सीख लिया तो उसने अपना कारोबार चलाने के लिए एक दुकान किराए पर ली। उसकी दुकान के सामने ही एक आटा चक्की वाले की दुकान थी। चक्की वाले का काम अच्छा चलता था और वह बहुत धनवान था, किंतु मेरे भाई का काम नया था और वह बेचारा रोज कमाता और रोज खाता था। एक दिन मेरा भाई काम कर रहा था और सामने चक्की वाले के मकान के ऊपर की खिड़की खुली थी। कुछ देर में चक्की वाले की अति सुंदर पत्नी वहां आ खड़ी हुई। मेरा भाई उसके रूप पर मर मिटा और उसे टकटकी लगाए देखता रहा। जब स्त्री की दृष्टि उस पर पड़ी तो उसने तुरंत ही खिड़की बंद कर ली, क्योंकि वह बड़ी पतिव्रता थी। दूसरे दिन वह खिड़की न खुली। तीसरे दिन उस स्त्री ने खिड़की खोली तो फिर मेरे भाई को अपनी ओर देखता पाया। वह समझ गई कि यह आदमी मुझ पर बुरी नजर रखता है। वह इस बात पर जल गई, किंतु उसने इसे दंड देना चाहा। इसकी ओर देखकर मुस्कुरा दी, यह भी हंस दिया। फिर वह शर्माकर चली गई। यह मूर्ख इससे समझा कि स्त्री मुझे चाहने लगी है। अब उस स्त्री ने अपनी योजना आरंभ की। उसने अपनी सेविका के हाथ कई गज बहुमूल्य कपड़ा दर्जी के पास भेजा कि मेरे लिए तुरंत ही अच्छा परिधान बना दे। मेरे भाई ने समझा कि ये वास्तव में मुझे चाहने लगी है, नहीं तो इतना मूल्यवान कपड़ा नए दर्जी के पास क्यों भेजती। उसने मेहनत से दिन भर लगाकर शाम तक परिधान तैयार कर दिया। दूसरे दिन सेविका के आने पर उसने कहा कि अपनी स्वामिनी से कहना कि अपने सारे परिधान मुझी से सिलवाया करे। मैं बहुत शीघ्र और अत्यंत उत्तम सिलाई करता हूँ। सेविका थोड़ी दूर जाकर लौट आई और कहने लगी, मैं तुम्हें अपनी मालकिन का एक संदेश देना तो भूल ही गई। उसने पूछवाया है कि उसकी रात तो तुम्हारे ध्यान में जागते ही कटी। तुम्हारी रात कैसे बीती? मेरा भाई यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला कि उनसे कह देना कि मेरी तो 4 रातें उनकी याद में जागते बीती है। थोड़ी देर में सेविका फिर आई और कहने लगी कि मेरी मालकिन ने यह रेशमी कपड़ा दिया है और उसके लिए परिधान बनाए। मेरा मूर्ख भाई मनोयोग से उसे सीने लगा। सेविका के जाने के थोड़ी देर बाद वह मनमोहिनी फिर खिड़की पर आई और तरह तरह के हाव भाव के साथ अपनी लंबी केश राशि और अपना सौंदर्य प्रदर्शन करके चली गई। इस मूर्ख ने प्रेम के नशे में दिन भर लगकर वह कपड़ा भी सी दिया। शाम को सेविका आकर यह दूसरा वस्त्र भी ले गई। सिलाई उसने न पहले कपड़े की थी न दूसरे कपड़े की। अतएव मेरे भाई को दूसरे दिन भी भूखा ही सोना पड़ा। भूख से व्याकुल होकर उसने शाम को अपने मित्रों से कुछ पैसा उधार लिया और किसी तरह पेट भरा। दूसरे दिन सवेरे सेविका ने आकर उससे कहा कि मेरे मालिक ने तुम्हें बुलाया है।
पहले तो मेरा भाई घबराया, किंतु फिर सेविका के इस कथन से आश्वस्त हो गया कि मालकिन ने मालिक को तुम्हारे सिए हुए वस्त्र दिखाए कि तुमने कितनी होशियारी से उसका ठीक नाप के कपड़े बनाए हैं। इससे मालिक भी बहुत खुश हुए और चाहते हैं कि अपने वस्त्र भी तुमसे सिलवाए। कल मेरी मालकिन चाहती है कि इसी बहाने तुम्हारा उनके घर आना जाना हो जाए, जिससे बाद में मिलन की कोई तरकीब निकल सके। मेरा भाई यह सुनकर फूला न समाया। वह सेविका के साथ चला गया। चक्की वाले ने उसकी बड़ी प्रशंसा की और खूब स्वागत सत्कार किया। उसने उसे एक थान दिया कि इसमें से मेरे लिए कोई वस्त्र बना दो और जो कपड़ा बचे मुझे वापस कर दो। मेरे भाई ने लगभग 4-5-7 दिन में वह वस्त्र तैयार कर दिए। चक्की वाला इन्हें देखकर बड़ा खुश हुआ। उसने एक कीमती थान और दिया कि वैसे ही उत्तम वस्त्र सिए। मेरे भाई ने फिर कर्ज लेकर अपने खाने पीने का काम चलाया और दूसरे थान के कपड़े भी सी दिए। कपड़े लेकर वह चक्की वाले के पास गया तो चक्की वाला और प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि तुम्हें सिलाई तो अभी मैंने दी नहीं। मेरा भाई चुप रहा तो चक्की वाले ने खुद हिसाब लगाकर सारे कपड़ों की उचित सिलाई के पैसे दिए। मेरे भाई उन्हें लेने ही वाला था कि वही कमबख्त दासी चक्की वाले के पीछे खड़ी होकर इशारा करने लगी कि खबरदार कुछ न लेना वरना काम बिगड़ जाएगा। मेरा भाई ऐसा मूर्ख निकला कि उसने सिलाई तो क्या उस डोरे का काम भी नहीं लिया। उसने सिलाई तो क्या उस डोरे का दाम भी नहीं लिया जो उसने सीने में लगाया था। कहने लगा कि सिलाई देने की क्या जरूरत है, फिर देखा जाएगा। चक्की वाले से विदा होकर वह अपने मित्रों के पास फिर कर्ज लेने पहुंचा, किंतु उसे निराश होना पड़ा। मित्रों ने कहा कि तुम उधार लेकर कभी वापस तो करते नहीं, तुम्हें एक पैसा भी नहीं देंगे। फिर वह मेरे पास आया कि कुछ पैसे दे दो, मैं कई दिन से भूखा हूँ। मैंने उसे थोड़ा सा धन दिया क्योंकि मैं भी कौन सा अमीर था। इन पैसों से उसका कुछ दिन तक इस तरह काम चला कि रोज 2-1 सूखी रोटियां खा लेता था। एक दिन मेरा भाई फिर चक्की वाले के यहाँ गया। वह उस समय चक्की पर काम कर रहा था। उसने समझा कि यह सिलाई मांगने आया है। उसने जेब में हाथ डालकर कुछ सिक्के उसे देने के लिए निकाले। इसी समय सेविका ने पीछे से इशारा किया कि अगर सिलाई ली तो हमेशा के लिए काम बिगड़ जाएगा। अतएव उस बेचारे ने उस दिन भी कुछ न लिया और कहा कि मैं सिलाई लेने नहीं आया था, यूं ही पड़ोसी होने के नाते तुम्हारी कुशल क्षेम पूछने के लिए आया था। चक्की वाला उसकी भद्रता से बड़ा प्रभावित हुआ और उसे एक और कपड़ा सीने को दिया। मेरे भाई ने उसे भी उसी दिन सी दिया और दूसरे दिन चक्की वाले के पास ले गया। चक्की वाले ने सारे पैसे देने चाहे, लेकिन सेविका ने फिर इशारा किया कि एक पैसा भी लिया तो मालकिन कभी तुम्हारे सामने न आएगी। इसीलिए उसने कहा, जल्दी क्या है साहब, पैसे भी ले लूंगा। मैं तो आपका हालचाल पूछने के लिए आता हूँ, पैसे के लिए नहीं आता। ये कहकर फिर वह बेचारा अपनी दुकान में आकर भूखा प्यासा काम करने लगा। चक्की वाले की पत्नी को इतनी बात से संतोष न हुआ। पैसे तो उसे बाद में मिल जाने ही थे। वह उसे कठोर दंड दिलवाना चाहती थी। इसीलिए एक दिन उसने अपने पति को पूरी बात बता दी कि वह मुझ पर बुरी नजर रखता है। इसीलिए उसने इतने ढेर सारे कपड़े सीकर भी सिलाई नहीं ली। चक्की वाला यह सुनकर बड़ा क्रुद्ध हुआ। उसने 2-4 दिन तक सोच विचार करके मेरे भाई को अच्छी तरह दंड देने की योजना बनाई। उसने एक दिन इसे शाम के खाने पर बुलाया। खाना खाने के बाद दोनों देर तक बातें करते रहे। फिर चक्की वाले ने कहा कि अब बहुत रात बीत गई है, कहाँ जाओगे इस समय। यह कहकर उसे एक जगह सुला दिया। आधी रात को उसने मेरे भाई को जगाया और कहा, भाई मेरी मदद करो, नहीं तो मेरी बड़ी हानि हो जाएगी। मेरा खच्चर जो चक्की चलाता था बीमार पड़ गया है और चक्की बंद पड़ी है। मेरे भाई ने कहा, चक्की चलवाने के लिए क्या कर सकता हूँ। उसने कहा कि तुम खच्चर की जगह चक्की में बन जाओ और उसे चारों ओर दौड़कर घुमाओ। मेरे भाई को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह आनाकानी करने लगा, किंतु चक्की वाले ने उसे चक्की से बांध ही दिया और कहा कि तेज दौड़ो। मेरे भाई ने चलना शुरू किया तो चक्की वाले ने उसे एक चाबुक मारा। इसने पूछा, यह क्या बात है। उसने कहा कि खच्चर को मैं इसी तरह तेज चलाया करता हूँ, तुम भी तेज न चलोगे तो सारा अनाज बगैर पीसे रह जाएगा। मेरा भाई बेचारा दौड़ने लगा, लेकिन 2-4 चक्कर लगाने के बाद बेदम होकर बैठ गया। चक्की वाले ने 10 बार चाबुक उसे मारे और उसे खूब गालियां दी, जैसे वह खच्चर को दिया करता था। मेरे भाई की सुबह तक यही दशा रही। सुबह चक्की वाला उसे वैसा ही बंधा छोड़कर अपनी स्त्री के पास यह कहने को गया कि अपने प्रेमी की दशा देख लो।
इसी बीच सेविका ने आकर उसे खोला और कहा कि मुझे और मालकिन को तुम पर दया आई है, इसीलिए मैंने तुम्हें छुड़ाया है। इसने कुछ उत्तर न दिया और गिरता पड़ता अपने घर आया। इस प्रकार उसके सिर से प्रेम का भूत उतरा। खलीफा ने कहा कि आज ईद है, इस नाई को इनाम देकर विदा करो। मैंने यह कहकर विदा ली कि सारे भाइयों की बातें सुनाकर ही इनाम लूँगा। अगर आप भी नाई के दूसरे भाई की कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारी आने वाली अलिफ लैला की कहानी सुनिए। और अगर आपको कहानियाँ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और हमारे चैनल पर प्रसिद्ध हिंदी लेखकों की हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।